हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और हमारी भी सीरीज चल रही थी जो कि ट्रिक और एनिमेशन के साथ हम करंट अफेयर से लेके जीके और जीएस के स्टैटिक्स टॉपिक्स को बिल्कुल ट्रिक और एनिमेशन के साथ इस तरह से कर रहे थे जिसमें केवल आप क्लास को देखते ही आपको सारी चीजें मक्खन की तरह याद हो जाती हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है इतिहास के प्रमुख पुस्तकें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी टू, लेखपाल या किसी भी कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आन बान शान होती है और यहाँ से क्वेश्चन आता जरूर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसी के साथ हमारा एक सीरीज, एक सेशन और चलता है जो द 10 मिनट शो करके, जिसमें हम 10 मिनट में, लगभग 10 से 12 मिनट में एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं, चाहे वो टेबल फॉर्मेट में, चाहे एमसीक्यू फॉर्मेट में। चीजें क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, तो उस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का सेशन, जो कि है इतिहास के प्रमुख पुस्तकें। और इसी के साथ आपके लिए दो लाइन कि आंखों में कई ख्वाब और दिल में कई हसरतें बाकी हैं। आंखों में कई ख्वाब और दिल में कई हसरतें बाकी हैं। मैं कैसे थक जाऊं, अभी मंजिलें बाकी हैं। कहाँ कुछ आसान है, राह में कई मुश्किलें बाकी हैं। कैसे छोड़ दूं अधूरा ये सफर। क्या? कि कैसे छोड़ दूं अधूरा ये सफर, मेरी कहानी के अभी कई पन्ने बाकी हैं। तो अभी आपकी तैयारी भी बाकी है और अभी आपकी सिलेक्शन भी बाकी है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। चलिए सबसे पहले है गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद, जिसको जयदेव ने लिखा है। तो पहले ऐसे करके हम ट्रिक भी देख लेते हैं इसी के साथ। क्या है? गीत गोविंद से क्या हमें मिला? गोविंद। क्या है? गोविंद। और भाई हम गोविंद की जय न करें ऐसा हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो हैं जयदेव। इसी के साथ प्रेम वाटिका। क्या है? प्रेम वाटिका रस खान। प्रेम वाटिका रस खान। भाई जो प्रेम में रहता है उसको अलग ही रस मिलता रहता है। क्या है? कि जो प्रेम में है उसे अलग ही रस मिलेगा। इसके आगे मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। कौन से? मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राक्षस। क्या है? राक्षस। और जो राक्षस होते हैं उनके क्या? विशाल दत्त होते हैं, विशाल दांत होते हैं। तो क्या हो गया? विशाखा दत्त। क्या हो गया? विशाख दत्त। नेक्स्ट देखेंगे राज तरंगड़ी। कौन सा है? राज तरंगड़ी, जो कि कौन, लेखक कौन है राज तरंगड़ी? राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़। तो भाई अपना दोस्त था, कौन? राज था। उसको बोले कि भैया राज तरंग गिन ले। क्या? भैया राज तरंग गिन ले। राज तरंगड़ी राज तरंग गिन ले। तो राज ने क्या बोला कि आज नहीं कल्हड़, कल गिनेंगे। आज नहीं कल गिनेंगे। तो राज तरंगड़ी क्या हो गया? कल्हड़। राज तरंगड़ी किसने लिखा है? कल्हड़ ने। देख लेते हैं एक बार गीत गोविंद। हम गोविंद की जय करेंगे तो जयदेव हो गया। नेक्स्ट देखेंगे प्रेम वाटिका। प्रेम में बहुत रस है, तो प्रेम वाटिका के लेखक कौन हो गए? रस खान। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रा राक्षस। अब जो राक्षस होता है उसके क्या होते हैं? विशाल दत्त। विशाल दांत होते हैं, तो क्या हो गया? क्या हो गया? विशाख दत्त। नेक्स्ट देखेंगे राज तरंगणी। क्या है? राज तरंगणी। राज को बोला गया भैया राज तरंग गिन ले, ये जो तरंग निकल रही है ना, कितनी तरंगे हैं गिन ले। तो राज ने क्या बोला? आज नहीं कल। क्या है? आज नहीं कल। तो क्या हो गया? कल्हड़। राज तरंगणी कल्हड़। नेक्स्ट देखते हैं अंधा युग। क्या है? अंधा युग धर्मवीर भारती। भाई जो अंधा होगा उसकी वीरता तो उसी आंख में चली गई है ना। तो अंधा युग क्या हो गया? धर्मवीर भारती। क्या हो गया? उसका जो वीरता होगा, जो उसका वीरता होगा वो चला गया। तो अंधा युग क्या हो गया? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध चरित्र। कौन सा? बुद्ध चरित्र। चलिए बुद्ध चरित्र कौन है? अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। हमें पता है कि जो अश्व होते हैं, जो घोड़े होते हैं ना, उनकी अलग ही प्रवृत्ति की बुद्धि होती है, उनके अलग ही बुद्धि होती है। तो बुद्ध, सबसे ज्यादा बुद्धि किसकी अलग प्रवृत्ति की? घोड़े की, मतलब अश्व की। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो गए? अश्वघोष। और इसकी तो अलग ही प्रवृत्ति है भाई। बीच में क्या बन जाता है? बीच में ये तो कुत्ता बन जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 10 कुमार चरित्रम। क्या है? 10 कुमार चरित्रम किसने लिखा है? डांडी ने। किसने लिखा है? डांडी। हमें पता है 10 से क्या बन गया? 10 से बन गया हमारे कौन? दशानंद। कौन बन गया? दशानंद बन गए। और दशानंद को क्या दंड मिला था? किसने दिया था? राम भगवान ने। दशानंद को क्या मिला था? दंड मिला था। तो 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? दंडी ने। किसने?
दंडी ने। नेक्स्ट देखेंगे रामायण, सभी को पता है किसने, वाल्मीकि ने लिखा है। किसने, वाल्मीकि ने। एक बार और देख लेते हैं ताकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। तो सबसे पहले अंधा युग, अंधा युग क्या धर्मवीर करेगा, क्या उसके अंदर वीर रहेगा, तो धर्मवीर भारती। नेक्स्ट बुद्ध चरित्र, क्या है, बुद्ध चरित्र, तो सबसे ज्यादा बुद्धि अश्व की, तो क्या हो जाएगा, अश्वघोष। नेक्स्ट देखेंगे 10 कुमार चरित्र, तो क्या हो जाएगा, दंडी। क्या था, दशानंद को दंड दिए थे। नेक्स्ट देखेंगे रामायण, सभी को पता है कौन है, वाल्मीकि, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए सौंदरानंद अश्वघोष, क्या है, अश्वघोष। अब आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, मूवी क्या है, एक सीरीज है जिसमें क्या है, पंचायत सीरीज। उसमें क्या होता है, उसमें सौदा करते हैं, किसका, घोड़े का, सितारा, हिंद के सितारे। तो हिंद का क्या करते हैं, हिंद का सितारा जो अश्व होता है, जो घोड़ा होता है, उसका क्या करते हैं, सौदा करते हैं। तो सौदा सौदरानंद से क्या हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सौदरानंद से क्या हो गया, सौदा, क्या हो जाएगा, सौदा। तो सौदा करते हैं किसका, हिंद के सितारे, तो क्या हो जाएगा, हिंद का सितारा कौन था, घोड़ा था, तो क्या हो जाएगा, अश्व घोष। नेक्स्ट देखेंगे नाट्य शास्त्र, सभी को पता है किसने लिखा है, भरत मुनि ने। किसने, भरत मुनि ने। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, देवी चंद्रगुप्तम, क्या है, देवी चंद्रगुप्तम, जो कि किसने लिखा है, विशाख दत्त ने। किसने, विशाख दत्त ने। अब भाई देवी की छोटी मोटी प्रतिमा नहीं होती है, विशाल प्रतिमा होती है। विशाख दत्त से क्या हो गया, विशाल, क्या हो गया, विशाल। तो क्या होता है, विशाल प्रतिमा होती है। तो क्या हो गया, देवी चंद्रगुप्तम, देवी की क्या हो जाती है, विशाल प्रतिमा होती है, तो विशाख दत्त, याद रखिएगा। पंचतंत्र, क्या है, पंचतंत्र। अगर विष्णु जी को प्रसन्न करना है, पंचतंत्र, तो 5 मंत्र पढ़ना होगा। पंचतंत्र 5 मंत्र, क्या है, पंचतंत्र 5 मंत्र। तो कितना मंत्र पढ़ना होगा, 5 मंत्र, विष्णु जी को प्रसन्न करना है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन हो गए, विष्णु शर्मा, याद रखिएगा, कौन, विष्णु शर्मा। एक बार और देख लेते हैं ताकि आपके अनकॉन्शियस माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। चलिए चलिए, सबसे पहले है सौंदरानंद जिसमें क्या है, सौदा कर रहे थे किसका, अश्व का, तो अश्व घोष हो गए। नाट्य शास्त्र सभी को पता है, भरत मुनि। और देवी चंद्रगुप्तम, क्या है, देवी चंद्रगुप्तम, देवी की छोटी छोटी मूर्ति नहीं होती, प्रतिमा नहीं होती, बड़ी बड़ी प्रतिमा होती है, तो विशाख दत्त, विशाल प्रतिमा। नेक्स्ट पंचतंत्र, कौन सा है, पंचतंत्र विष्णुगुप्त। याद रखिएगा कि भाई क्या है, पंचतंत्र 5 यंत्र, 5 मंत्र पढ़ना होगा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट है कथा सरित्र सागर, क्या है, कथा सरित्र सागर, कथा सरित्र सागर किसने लिखा है, सोमदेव, क्या है, कथा सरित्र सागर सोमदेव ने लिखा है। तो कैसे याद रखेंगे कि अब भाई हम शिव जी की कथा, कथा क्या है, हमसे हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें यहाँ पर मिला कथा, क्या, कथा। और हम कथा शिव जी की कब सुनते हैं, सोमवार को। कब सुनते हैं, सोमवार को सुनते हैं भाई, सोमवार को सुनते हैं। कब, सोमवार को सुनते हैं, याद रखिएगा। कथा सरित सागर, सरित सागर सोमदेव, कौन से, कौन है, सोमदेव, याद रखिएगा। रावण वध, क्या है, रावण वध भट्टी, कौन है, रावण वध के लेखक कौन है, भट्टी हैं। अब भाई रावण का वध करने के बाद उसको कहां डाल दिए थे, राम भगवान ने रावण का वध करने के बाद उनको भट्टी में डाल दिए थे, एकदम जला दिए थे। तो रावण वध, रावण वध से क्या हो गया, रावण वध करने के बाद क्या हुए, भट्टी में डाल दिए थे। याद रखिएगा, ये सिर्फ मात्र एक ट्रिक है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिलेट कराने के लिए। चलिए नेक्स्ट है हर्षचलित, हर्ष चलिए नेक्स्ट है हर्ष चरित्र। चलिए किसने लिखा है, बाण भट्ट ने। किसने लिखा है, बाण भट्ट ने। तो याद रखिएगा हर्ष चरित्र किसने लिखा है, बाण भट्ट ने। और इसी के साथ बाण भट्ट एक और पुस्तक लिखे हैं, कादंबरी, कौन सा, हर्ष चरित्र, बहुत ही फेमस पुस्तक है। और इसी के साथ इन्होंने लिखा है कादंबरी, कौन सा, कादंबरी, ये भी लिखे हैं किसने, बाण भट्ट ने। किसने लिखा है, बाण भट्ट ने लिखा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है नागानंद, क्या है, नागानंद, चलिए नागानंद पुस्तक जो है, इसके लेखक कौन है, नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन, कौन है, हर्षवर्धन। भाई नाग, क्या हुआ, नाग प्रसन्न हो गया, नाग हर्ष हो गया, एकदम हर्ष उल्लासित हो गया, एकदम हर्ष से खुशी हो गया। क्यों खुशी हो गया, क्योंकि उसके सामने क्या आ गया, दूध आ गया, उसके सामने दूध आ गया, इसलिए वो क्या हो गया, हर्ष हो गया, खुश हो गया। कौन, नाग। तो नागानंद से क्या बना, नाग, और नाग क्या हो गया, हर्ष हो गया, तो हर्षवर्धन, हर्ष हो गया तो क्या हो गया, हर्षवर्धन। तो नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन, याद रखिएगा, नाग हर्ष हो उठा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे रत्नावली, क्या है, रत्नावली। अब भाई किसी के हाथ में रत्न आ जाए, क्या, किसी के हाथ में अगर रत्न आ जाए तो दुखी थोड़ी ना होगा, वो भी क्या हो जाएगा, हर्ष हर्ष उल्लासित हो जाएगा, वो भी हर्ष हो जाएगा, खुश हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्या है? प्रियदर्शिका। इसको भी किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने। किसने लिखा है? हर्षवर्धन ने। तो रत्नावली, रत्नावली से क्या हमें मिल गया एक बार देख लेते हैं। हमें मिल गया क्या? रत्न। रत्नावली से हमें एक शब्द मिल गया रत्न, और जैसे ही रत्न किसी को मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा? हर्ष उल्लासित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रियदर्शिका। क्या है? प्रियदर्शिका। अब भाई किसी के प्रिय की दर्शन हो जाए, प्रियदर्शिका, किसी के प्रिय की दर्शिका हो जाए, दर्शन हो जाए, क्या हो जाए? प्रिय का अगर क्या हो जाए? दर्शन मात्र हो जाए, दर्शन मात्र हो जाए तो क्या हो जाएगा? मन खुश हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा, मन क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, हर्ष उल्लासित हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्ष, क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखेंगे मृच्छ कटिकम। कौन सा है? नेक्स्ट नेक्स्ट किताब कौन सा है? नेक्स्ट पुस्तक कौन सी है? मृच्छ कटिकम, जिसको किसने लिखा है? शूद्रक ने। किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगर ये ट्रिक, ये तरीका और ये मेहनत टीम दृष्टिकोण की आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और आप अपने सबसे खास मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, और मित्र के साथ मित्री भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कुमार संभव। क्या है? कुमार संभव किसने? कुमार संभव के लेखक कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। कुमार संभव सभी को पता है कि जो कुम्हार, क्या है? कुम्हार संभव। तो जो कुम्हार होते हैं वो इतना मेहनत करते हैं, दिन रात मिट्टी में मेहनत करते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वो काले हो जाते हैं। ये सिर्फ एक ट्रिक है, याद रखिएगा, रिलेट कराने के लिए ट्रिक है। तो वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। काले से क्या हो गया? कालिदास। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। ये भी किसने लिखा है? ये भी कालिदास ने लिखा है। क्या है कि अगर अभिज्ञान, अभिज्ञान नहीं लिए ना, अभिज्ञान क्या लिखा है उसमें? इसमें क्या लिखा हुआ है? अभिज्ञान। अगर अभिज्ञान नहीं लिए, अभिज्ञान नहीं लिए तो जो जीवन है ना पूरा काला हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कालिदास, ये जरूरी भी है कि अगर अभिज्ञान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक छात्र होता है, खास करके एक एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट जो होता है, उसके पास समय की बहुत कमी होती है। समय की मतलब बहुत ज्यादा कमी होती है, क्योंकि कोई हाल पूछे या ना पूछे, लेकिन रिजल्ट जरूर पूछते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ। आपने कितनी मेहनत की, कितनी तैयारी की, कितनी रातों को काली किया, कितना मेहनत किया, कोई नहीं पूछेगा। केवल ये कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। एक नंबर से, आधा नंबर से, एक सेकंड से रुक गए, कोई मतलब नहीं है उन्हें। उन्हें सिर्फ इतना मतलब है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो याद रखिएगा अभिज्ञान, अभिज्ञान लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा? जिंदगी काली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। तो काली से क्या हो गया? कालिदास। याद रखिएगा अभिज्ञान से क्या हो गया? अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है मेघदूत। क्या है? नेक्स्ट क्या है? मेघदूत। हमें भी पता है कि अगर आसमान में बादल हैं वो कौन से कलर के होते हैं? काले कलर के। मेघ कौन से कलर के होते हैं? काले कलर के। तो क्या हो गया? कालिदास। मेघदूत किसने लिखा है? कालिदास। और नेक्स्ट है रघुवंश, रघुवंशम, जिसको किसने लिखा है? कालिदास ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र सबको पता है किसने लिखा है? चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। नेक्स्ट देखेंगे इंडिका। क्या है? इंडिका मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज। भाई इंडिया में 2 मिनट में सबसे ज्यादा बना के खाने वाली चीज मैगी, क्या हो जाएगी? मैगी। मेगास्थनीज से क्या बन गया? मैगी। मेगास्थनीज एक जैसा वॉइस है ना, कि मेगास्थनीज मैगी, मेगास्थनीज मैगी, और सबसे ज्यादा इंडिया में 2 मिनट में यही खाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडिका से क्या बन गया? इंडिया। और इंडिया में सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा 2 मिनट में बना के मैगी। तो मैगी से क्या हो गया? मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखेंगे विनय पत्रिका। क्या है? विनय पत्रिका तुलसीदास। क्या है? विनय पत्रिका तुलसीदास। जैसे ही कोई पत्रिका छपने वाली होती है, सबसे पहले क्या करते हैं? उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास। तो याद रखिएगा विनय पत्रिका किसने लिखा है? तुलसीदास। और इजी भी है, सबको याद भी होगा। नेक्स्ट देखेंगे सत्यार्थ, नेक्स्ट देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश। क्या है? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। क्या है? दयानंद सरस्वती। जब तक सरस्वती की दया नहीं होगी तो आपके मन में सत्य का प्रकाश नहीं जलेगा। याद रखिएगा जब तक सरस्वती माँ का दया नहीं होगा तब तक सत्य का प्रकाश नहीं जलेगा। तो सत्य का प्रकाश से क्या हो गया? सत्यार्थ प्रकाश। और किसकी दया होनी चाहिए? सरस्वती माँ की। तो क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर फिर से कह रहे हैं, अगर आपको ये मेहनत, ये तरीका और ये जो तरीका है, ये चीजें अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गुलामगिरी। नेक्स्ट क्या है? गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। पहले के समय में इतना गुलामी करवाते थे, इतना गुलामी करवाते थे कि क्या हो जाते थे? सब बैठे, क्योंकि बैठ के इतना काम देते थे, सब फूल जाते थे। ट्रिक है रिलेट कराने के लिए। सब क्या हो जाते थे? फूल जाते थे, सबकी बीमारी हो जाती थी। क्या हो जाएगा? गुलामगिरी। गुलाम कराते कराते सब क्या हो जाते थे? फूल जाते थे। क्या हो जाते थे?
फूल जाते थे। तो गुलामगिरी के जो लेखक हैं कौन है? ज्योतिबा फूले। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, लेखिका है अनामिका परिमल। अनामिका और परिमल किसने लिखा है? सूर्यकांत निराला त्रिपाठी जी। किसने लिखा है? सूर्यकांत निराला जी। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही प्यारी ट्रिक है क्या, कि अनामिका और परी दो बच्चियां थी। कौन कौन? अनामिका और परी। ऐसे ही दो बच्चियां थी, खेलते हुए बोली कि भैया आज हम कहाँ चलते हैं? आज हम चलते हैं सूर्य से मिलने। आज हम चलते हैं सूर्य से मिलने। तो अनामिका और परी किससे मिलने जा रही हैं? सूर्य से। तो अनामिका और परिमल क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य सिद्धांत। नेक्स्ट कौन सा है? सूर्य सिद्धांत। तो किसने लिखा है? आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। अब सूर्य की इतनी ज्यादा क्या होता है? इतनी ज्यादा क्षमता होती है, इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि एकदम भट्टी जैसा गर्म होता है। हमने बताया भी है कि कितना, कोरोना के पास 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य जो है भट्टी जैसा तपता रहता है। तो भट्ट से क्या हो गया? भट्टी जैसा। तो आर्यभट्ट। याद रखिएगा, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आर्ट ऑफ इंडिया। क्या है? हार्ट ऑफ इंडिया किसने लिखा है? मार्क सेले ने। किसने? मार्क सेले ने। अब क्या हुआ? एक छोटा सा बच्चा पृथ्वी के ऊपर चढ़ गया। इमेजिनरी कहानी है, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा बच्चा, इमेजिनरी कहानी है, एक छोटा सा बच्चा पृथ्वी पे चढ़ गया और उससे बोला गया कि भैया मार्क करो। किसको मार्क करो? हार्ट ऑफ इंडिया को। मतलब हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश। मतलब मध्य प्रदेश को क्या करो? मार्क करो। हार्ट ऑफ इंडिया को क्या करो? मार्क करो। तो मार्क से क्या हो गया? मार्क सेले। और हार्ट ऑफ इंडिया को मार्क करो। ये देखिए, ये मार्क कर रहा है, कहां पे है, कहां पे है, कहां पे है, ढूंढ रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, एरिया ऑफ डार्कनेस। क्या है? एरिया ऑफ डार्कनेस। फिर से कह रहे हैं, अगर आपको ये तरीका, ये सेशन और ये मेहनत पसंद आ रही हो तो एक शेयर बनता है ना? एक शेयर बनता है, 2 सेकंड लगेगा, कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? वी.एस. नायपाल। क्या है? एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नायपाल। नायपाल से क्या हो गया? नाहीपाल। नायपाल क्या हो गया? नहीं पाल। नहीं पाल। भाई क्या नहीं पालना चाहिए? अपने आसपास अंधकार नहीं पालना चाहिए, डार्कनेस नहीं पालना चाहिए। एरिया ऑफ डार्कनेस, अपने एरिया में, अपने एरिया में डार्कनेस नहीं पालना चाहिए। अपने एरिया में डार्कनेस नहीं पालना चाहिए, हमेशा ज्ञान का उजाला रखना चाहिए, हमेशा ज्ञान का उजाला रखना चाहिए। तो याद रखिएगा, एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? नायपाल। किसने? नायपाल। नहीं पालना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऋतु संहारम। क्या है? ऋतु संहारम किसने लिखा है? कालिदास ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मालविकानी मित्रम। क्या है? मालविकानी मित्रम कालिदास ने लिखा है, सभी को पता होगा। और नेक्स्ट है, द लास्ट मैन इन द टावर। क्या है? द लास्ट मैन इन द टावर किसने लिखा है? अरविंद अडिग ने। किसने लिखा है? अरविंद अडिग ने लिखा है। द लास्ट मैन इन द टावर अरविंद अडिग ने लिखा है। भाई लाइन में जो सबसे लास्ट वाला मैन था, लास्ट मैन, जो सबसे लास्ट वाला मैन था, वो टावर पे इस कदर चढ़ा, इस कदर चढ़ा कि एकदम अडिग हो गया कि भैया हम सेल्फी लेकर ही नीचे उतरेंगे, है ना? एकदम अडिग हो गया। कौन अडिग हो गया? द लास्ट मैन। जो लास्ट वाला आदमी था, जो लाइन में सबसे लास्ट में था, वो क्या हो गया? टावर पे चढ़ने पर क्या हो गया? तुरंत अडिग हो गया कि भाई अब हम सेल्फी लेकर ही नीचे उतरेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल। चलिए, बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल। चलिए, अब जो यहाँ पर क्या बना? सान्याल। क्या बना? सान्याल से बन गया सन्यास। क्या हो गया? सन्यास। भाई जो सन्यास, जो सन्यासी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनके जीवन में कोई बंदी नहीं रहता। क्या होता है? कोई बंदिश नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। वो हमेशा एकदम सादा जीवन, उच्च विचार और प्रभु की सेवा करते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा? बंदी। बंदी जीवन। तो उनके जीवन में कोई भी बंदी नहीं रहता। बंदी मतलब कौन सा? बंधक वाला बंदी, याद रखिएगा। चलिए, सचिंद्र सान्याल, जो सन्यासी होते हैं, जो सान्याल सन्यास, जो सन्यास ले लेते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनके जीवन में कोई भी बंदी नहीं रहता, कोई भी बंदी नहीं रहता। तो हो गया क्या? बंदी जीवन। नेक्स्ट है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी याद रखिएगा। कामसूत्र सभी को पता है, कौन है? वात्सायन। बहुत इजी है, याद हो जाएगा। कामसूत्र किसने लिखा है? वात्सायन ने। नेक्स्ट देखेंगे, चरक संहिता। कौन सा है? चरक संहिता। यहाँ भी क्या है? किसने लिखा है? चरक संहिता जो पुस्तक है, किसने लिखा है? चरक ने लिखा है। तो चरक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आराम से रिलेट हो गया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले है बंदी जीवन, और बंदी जीवन जो है कौन है? सचिंद्र सान्याल। और जो सन्याल से क्या हो गया? सन्यासी। सचिंद्र सन्यासी जो होते हैं, उनके जीवन में कोई बंदी नहीं, बंदिश नहीं रहता।
नेक्स्ट कहा है पद्मावत, सभी को पता है क्या हो गया, मलिक मोहम्मद जायसी, कामसूत्र, वात्सायन, और इसी के साथ चरक संहिता किसने लिखा है, चरक ने लिखा है, किसने, चरक ने लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे द गोल्डन गेट, क्या है, द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ, किसने द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम सेठ, याद रखिएगा। तो विक्रम सेठ की बात कर रहे हैं, तो भाई द गोल्डन गेट, गोल्डन गेट कौन लगवा सकता है, कौन लगवाएगा, जो सेठ होगा, कौन, जो सेठ होगा, तो सेठ से क्या बन गया, विक्रम सेठ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आनंद मठ, नेक्स्ट है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है आनंद मठ के बाद प्रेम पच्चीसी, कौन सा, प्रेम पच्चीसी, मुंशी प्रेमचंद, यहां भी है प्रेम, यहां पर भी है प्रेम, याद रखिएगा। तो प्रेम पच्चीसी क्या हो गया, मुंशी प्रेमचंद, याद रखिएगा, वो बेताल पच्चीसी नहीं है, ये प्रेम पच्चीसी है, याद रखिएगा। मनु स्मृति किसने लिखा है, मनु ने, यहां पर भी मनु है, यहां पर भी रिलेट हो गया मनु स्मृति। तो याद रखिए द गोल्डन गेट, गेट वही बना पाएगा जो सेठ होगा, तो विक्रम सेठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, और प्रेम पच्चीसी मुंशी प्रेमचंद, और मनु स्मृति कौन है, कौन लिखे हैं, मनु स्मृति पुस्तक के लेखक कौन है, मनु है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोदान, नेक्स्ट कौन सा है, गोदान, याद रखिएगा, सभी को पता है गोदान गबन मुंशी प्रेमचंद। महाभास किसने लिखा है, पतंजलि, किसने, पतंजलि ने। और इसी के साथ सतसा सारिका, सतसा सारिका नागार्जुन ने, किसने लिखा है, नागार्जुन ने लिखा है, याद रखिएगा। कैसे कि भाई सतसा सारिका, यहाँ पर क्या लिखा है, सारिका, क्या है, सारिका मतलब साड़ी, भाई साड़ी टांगी हुई थी, और इसी के साथ और क्या टंग गया, इसी के साथ नाग टंग गया, इसी के साथ अचानक से नाग भी टंग गया। तो याद रखिएगा सतसा सारिका किसने लिखा है, नागार्जुन ने, नाग भी टंग गया तो किसने लिखा है, नागार्जुन ने। नेक्स्ट देखेंगे अभिधम्म घोष, कौन सा है, अभिधम्म घोष वासुबंधु, कौन लिखा है, वासुबंधु ने लिखा है, अभिधम्म घोष वासुबंधु, याद रखिएगा। अभिधम्म घोष, चलिए अभिधम्म घोष किसने लिखा है, वासुबंधु ने। कैसे याद रखेंगे, अरे एक क्या था, कैसे याद रखेंगे इसको, कि जो वासु थे, यहाँ पर क्या लिखा है, वासु बंधु, क्या है, वासु जो थे वो लंबी लंबी फेंक रहे थे, धम वाली मार धाड़ वाली बात कर रहे थे, धम वाली बात कर रहे थे, तो उनको क्या कहा गया, वासु बंधु अभी धम्म वाली बात मत कर, अभी धम्म वाली बात मत कर, लड़ाई झगड़ा वाली बात मत करो, क्या है, वासु वासु बंधु क्या बोले कि भाई वासु बंधु अभी धम्म वाली बात मत कर, तो अभी धम्म घोष किसने लिखा है, वासु बंधु, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है कीर्ताजुनियम, किसने लिखा है, भारवी ने, किसने लिखा है, भारवी ने। और इसी के साथ मालती माधव, कौन सा है, मालती माधव भी किसने लिखा है, भवभूति, कौन लिखे हैं, भवभूति। कीर्ताजुनियम देख लेते हैं, कीर्ताजुनियम, भाई भगवान का कीर्तन इतना बेहतरीन चल रहा था, इतना भारी चल रहा था, भारवी भारी चल रहा था, भारवी क्या हो गया, भारी, बहुत ही भारी चल रहा था, क्या भारी चल रहा था, कीर्तन, क्या, कीर्ताजुनियम, कीर्तन भारी चल रहा था। नेक्स्ट देखेंगे मालती माधव, क्या है, मालती माधव भवभूति, क्या है, भवभूति, भाई जो माधव हैं, क्या है, माधव, एक बार नाम लीजिए, कोई भी भूति हो वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, भवभूति, भूति से क्या हो गया, भूत, कोई भी भूत हो वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, बस एक बार माधव का नाम लीजिए तो क्या हो जाएगा, मालती माधव, याद रखिएगा, मालती माधव। पृथ्वीराज विजय, क्या है, पृथ्वीराज विजय, चलिए पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है, पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसने लिखा है, जयानक ने, किसने लिखा है, जयानक ने। तो भाई पृथ्वीराज के विजय के बारे में अगर एक बार सोच लीजिए, एक बार सुन लीजिए, बहुत ही भयानक लगेगा, बहुत लड़ाई बहुत ही वीर पुरुष थे, तो क्या लगेगा, जयानक, भयानक, बहुत ही भयानक लिखे लगेगा आपको, भयानक, भयानक, क्या है, बहुत ही भयानक लगेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सूरवीर थे। तो पृथ्वीराज विजय के बारे में एक बार सोचिए, एक बार सुनिए, तो बहुत ही भयानक लगेगा, तो भयानक से क्या बन गया, जयानक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वीराज रासो, क्या है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रबरदाई ने, किसने, चंद्रबरदाई ने। आपको हमें पता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का बहुत ही गहरा मेल है, कैसे मेल है कि हमेशा वो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, तो हमेशा नाम आएगा पृथ्वी, और उसी के साथ क्या नाम आ जाएगा, चंद्र का, क्या नाम आ जाएगा, चंद्रमा का। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है, आसान है, आपको याद भी होगा, याद रखिएगा। कीर्ताजुनियम, कीर्ताजुनियम भारवी क्या हो जाएगा, कीर्ताजुनियम भारवी, बहुत ही भारी क्या था, बहुत ही भारी कीर्तन हो रहा था। नेक्स्ट देखेंगे मालती माधव किसने लिखा है, भवभूति, माधव का नाम लेते ही सारी भूति क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे।
पृथ्वीराज विजय। अगर पृथ्वीराज के विजय के बारे में एक बार सोच लो, एक बार सुन लो, क्या हो जाएगा, बहुत ही भयानक दृश्य होगा, बहुत ही वीर वाली दृश्य आ जाएगा आपके नजर के सामने। तो भाई पृथ्वीराज विजय जयानक, भयानक जयानक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वीराज रासो क्या हो गया, चंद्रबरदाई। याद रखिएगा पृथ्वी और चंद्रमा साथ ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत वेद व्यास। चलिए महाभारत वेद व्यास, इसी के साथ चलिए स्वप्न वासवदत्ता। चलिए स्वप्न वासवदत्ता किसने लिखा है, भास ने। किसने लिखा है, भास ने। तो कैसे याद रखेंगे कि पहले ये देख लेते हैं, महाभारत क्या है, महाभारत, और महाभारत से क्या मिला हमें, भारत। क्या है, महाभारत से हमें क्या मिला, भारत। और भारत में ही सारे वेद की रचना कर दी गई, सारे वेद पढ़े गए। तो कौन कौन से सारे वेद, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, सब वेद कहाँ पढ़े गए, भारत में ही। तो महाभारत के रचयिता कौन है, वेद व्यास। नेक्स्ट देखेंगे, स्वप्न वास दत्ता, इस पुस्तक को किसने लिखा है, भास ने। किसने लिखा है, भास ने। स्वप्न से क्या बनाए, बच्चा था, क्या कर रहा था, वो स्वप्न देख रहा था। वो क्या कर रहा था, वो स्वप्न देख रहा था। और स्वप्न में क्या देखा, स्वप्न में भास, भैंस को देखा। स्वप्न में क्या देखा, भैंस को देखा। तो स्वप्न वास दत्ता जो है, वो इस पुस्तक के लेखक कौन है, वो है भैंस, मतलब भैंस से क्या हो गया, भास। तो याद रखिएगा स्वप्न वास दत्ता के पुस्तक के लेखक हैं भास। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तम रामचरित्रम। क्या है, उत्तम रामचरित्रम भवभूति। किसने लिखा है, भवभूति। याद रखिएगा, जो राम का चरित्र है ना, बहुत ही उत्तम था। क्या है, राम का चरित्र बहुत ही उत्तम था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका जो चरित्र है वो बहुत ही उत्तम था। उनके सामने जहां जितनी भूत यहाँ पर जो आई थी, है ना, शूर्पणखा, जहां जितने भूत आ गए, सब के सब क्या हुए, धराशायी हो गए, क्योंकि उनका चरित्र अडिग रहा, उनका चरित्र कोई डिगा नहीं सका। तो राम, उत्तम रामचरित्रम के लेखक कौन है, भवभूति। कोई भी भूत आ जाए, राम के चरित्र को हिला नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज का सेशन यहीं तक था। आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे इस सेशन के साथ जुड़ना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ हमारा एक और सेशन चलता है, जैसा कि हमने आप बताया, द 10 मिनट शो। इस शो में हम एक टॉपिक को कंप्लीटली एक ही दिन में कंप्लीट कर देते हैं, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में और चाहे तो टेबल के फॉर्मेट में। लेकिन ये इस फॉर्मेट में रहता है कि चीजें आपको क्विक रिवीजन के लिए, क्विक याद करने के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। आप एक बार देख लीजिए, दो बार देख लीजिए, चीजें आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से याद हो जाएगी। तो हमारी टीम दृष्टिकोण के साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और याद रखिए कि सुबह जो करंट अफेयर चलता है वो बहुत ही बेस्ट है। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी, रेलवे, सीबीटी 2 हो, ग्रुप डी हो, इसके साथ लेखपाल, आने वाला जो मुख्य परीक्षा है, बीडीओ, बीपीओ, या फिर जूनियर असिस्टेंट, और या फिर आने वाली जो परीक्षा है प्री एग्जाम पीसीएस, अगर आप उसको भी देना चाहते हैं तो उस करंट अफेयर के सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही बेस्ट और बहुत ही उम्दा किस्म के प्रश्न आते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में, डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। तो याद रखिए, उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।